जिन एस जयशंकर को दुनिया उनके बेबाक बयान, समझदारी और बढ़िया विदेश नीति के लिए जानती है, उनके जिंदगी के ऐसे कुछ किस्से हैं जो आज तक न किसी ने सुनी और न किसी ने जानी। अक्सर हमारे मन में पॉलिटिशियंस और नेताओं की छवि एक मजबूत, निडर और देशभक्त नेता के रूप में बनती है, लेकिन इस सब के बीच शायद हम ये भूल जाते हैं कि वो भी एक आम इंसान है। उनका भी परिवार है, उनके पास भी दिल है और उस दिल में छिपी न जाने कितनी कहानियां हैं। वही कहते हैं ना कि इश्क का कोई धर्म, मजहब और जात नहीं होती। ठीक उसी तरह इश्क की ना कोई सीमा होती है और ना ही उस पर वश। इश्क जब जिससे होना होता है, जहाँ होना होता है वही होता है। ना तो इश्क देश देखता है और ना ही काम। उसे ना तो आपके राजा होने से फर्क पड़ता है और ना ही रंग। इश्क तो बस सच्चा दिल देखता है। ठीक ऐसा ही हुआ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ। एस जयशंकर जब अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आईआईटी दिल्ली में अपनी एमफिल और पीएचडी को पूरा करने के लिए एडमिशन लेने पहुंचे, तो पास ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भीड़ देखकर वो जेएनयू के अंदर पहुंच गए। लेकिन जब वहां से वापस आए तो उनके हाथ खाली नहीं थे। वो वहां से जेएनयू में एडमिशन लेकर लौटे। एस जयशंकर जब जेएनयू में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात पहली पत्नी शोभा जयशंकर से हुई। पहले दोनों में दोस्ती हुई, फिर नजदीकियां बढ़ी और ये नजदीकियां कब प्यार में बदल गई, खुद उन्हें पता नहीं चला। शोभा जयशंकर का प्यार मुकम्मल हुआ, दोनों ने शादी कर ली। लेकिन कहते हैं ना कि आपको उतना ही मिलता है जितना भगवान आपके नसीब में लिखता है। शोभा जयशंकर का साथ भगवान ने बहुत कम लिखा था। शोभा और जयशंकर की शादी के बाद उन्हें शोभा की कैंसर की बीमारी का पता चला। उनका हर संभव इलाज करवाया गया, लेकिन भगवान की मर्जी के सामने कहाँ किसी की चलती है। बहुत कोशिशों के बाद भी शोभा को बचाया नहीं जा सका और उन्होंने शादी के कुछ ही वर्षों बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी पत्नी की मौत के बाद जयशंकर की जिंदगी एकदम बेरंग होती चली गई। उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाना शुरू कर दिया। काम के चलते वो अलग अलग देश में जाने लगे, लोगों से बातें करने लगे, जिससे वो लोगों के बीच तो रहे लेकिन उनके साथ नहीं। उनकी जिंदगी का ये अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। एस जयशंकर की जिंदगी का ये सूनापन तब खत्म हुआ जब उनकी मुलाकात जापान की रहने वाली क्योको से हुई। क्योको ने जयशंकर की बेरंग जिंदगी में रंग भरने शुरू किए, मानो जयशंकर को फिर से जिंदगी मिल गई। साल 1996 में जब जयशंकर 4 साल तक जापान में मौजूद भारतीय दूतावास में डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन के रूप में कार्यरत थे, तब उनकी मुलाकात जापान की रहने वाली क्योको सोमिलिकावा से हुई। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी, इश्क हुआ और दोनों ने शादी कर ली। क्योको ने एस जयशंकर से शादी की, साथ साथ हिंदू धर्म को भी अपनाया और एक सिंपल हाउसवाइफ की तरह भारत में एस जयशंकर के साथ रहने लगी। क्योको और एस जयशंकर की जोड़ी मानो भगवान ने ही बनाकर भेजी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है। दोनों की बर्थ डेट 9 जनवरी है। क्योको वैसे तो मीडिया और स्टारडम से दूर रहती हैं, मगर जब बात पत्नी के फर्ज की आती है तो वो एस जयशंकर के कंधे से कंधा मिलाती हुई नजर आती है। क्योको जयशंकर ने बीते दिन भारत में आयोजित हुए G20 समिट में अहम भूमिका निभाई। भारत की तरफ से विदेश से आए सभी मेहमानों की पत्नियों का स्वागत किया। क्योको अलग अलग कंपनियों के लिए कंसल्टेंसी का काम करती हैं। अपने हलफनामे में एस जयशंकर ने बताया कि क्योको के कुल 2 विदेश बैंक अकाउंट, एक वॉशिंगटन तो दूसरा टोक्यो में है। क्योको और एस जयशंकर के 2 बेटे और एक बेटी। बेटों का नाम ध्रुव जयशंकर और अर्जुन जयशंकर है, तो वहीं बेटी का नाम मेधा जयशंकर है। क्योको और जयशंकर की लाडली बेटी मेधा जयशंकर फिलहाल लॉस एंजलिस में बतौर फिल्म निर्माता अपना जीवन जी रही है। क्योको और एस जयशंकर की लव स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।